और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बयान को लेकर भी खबर बड़ी है, क्योंकि 2 महीने तक जंग जारी रहेगी, ये बात गैलेंट की तरफ से कही गई है। हालांकि हमास के खिलाफ जारी रहेगी ये जंग, दोहराया गया है युद्ध विराम के बावजूद जंग होगी। और उसी आधार पर समीर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां युद्ध विराम की प्रक्रिया को लेकर शुरू हो चुका काउंटडाउन। 10:30 बजे का ये वक्त था जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई जिस तरीके से बड़ी प्राथमिकता है, उस दौरान ये बयान और ये कहना कि युद्ध विराम के बावजूद जंग जारी रहेगी। बिल्कुल बड़े अजीबोगरीब हालात नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोला बम बारूद बरस रहा है गाजा की धरती पर और दूसरी तरफ युद्ध विराम, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इसका भी विनाशक अंजाम मुमकिन है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री हैं, कहते हैं हमास के साथ 2 महीने तक लड़ाई की उम्मीद है। 2 महीने तक युद्ध विराम के बाद बहुत विनाशक जंग होगी, ये अभी से देखिए साफ किया जा रहा है। इजरायली सेना का जो रुख है, हमास के साथ कमजोर समझौता किया गया है। ये बात बार बार सामने आ रही है कि आईडीएफ का रुख अलग है। वॉर कैबिनेट में जो फैसले हो रहे हैं उसमें भी मतभेद हैं। डील में किसी भी वक्त बड़ा बदलाव मुमकिन है, यह कहा गया है। बंधकों को सौंपने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। आईडीएफ खुद ये बात मान रही है। रियर एडम जो कि आईडीएफ के प्रवक्ता हैं, वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं गाजा पट्टी में और अंदर सैनिकों की तैनाती करेंगे, यह कहा गया है एडम की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां साफ तौर पर नजर आती हैं और युद्ध विराम का विनाशक अंजाम नजर आता है। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आईडीएफ के तमाम सीनियर अधिकारियों से। विपिन, आपकी खुद बात हो रही है, अंदर खाने की क्या खबर आप इस वक्त हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा युद्ध विराम के बावजूद, क्या जानकारी मिल रही? देखिए समीर, आज की तारीख में आईडीएफ जहां और जितनी कामयाबी हासिल किया है उसको हासिल करने में 47 से 48 दिन का वक्त लगेगा। इसलिए आप ये कतई ना समझें कि इस युद्ध विराम को, इस युद्ध की समाप्ति जो लोग समझने की भूल कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। दरअसल ये पॉज है, एक पॉज दिया गया है और इस पॉज के बाद इसको वैसे समझिए कि तूफान के आने के पहले की वो शांति है जिसमें दोगुनी ताकत के साथ आईडीएफ हमला करेगा 4 दिन के बाद। क्योंकि 47-48 दिनों की जंग के बाद इस मुकाम को आईडीएफ ने हासिल किया है। इतनी आसानी से अब आईडीएफ पीछे हटने वाला नहीं है। और इस बात को जान लीजिए, ये कहा गया है कि एक टेम्परेरी पॉज है फॉर द रिलीजिंग ऑफ होस्टेजेस, लेकिन इसके बाद 4 दिन के बाद क्या होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हमें फिलर्स दिए जा रहे हैं कि हम शांत नहीं हुए हैं, हम रुके हैं। रुक कर दोबारा से अपने आप ताकत को बढ़ाएंगे और फोर्सेस को भेजा जाएगा। और अभी जो साउथ गाजा का इलाका बाकी है, हम वहां वो कोहराम बचाएंगे जो हमास की कई पुश्तें याद रखेंगी। तो आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम जरूर है, लेकिन हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं जा रहे। मतलब ये जंग थमने वाली और रुकने वाली नहीं है, जंग और विभत्स होगी क्योंकि साउथ गाजा में 25 लाख लोग बैठे हुए हैं और जब वहां बमबारी होगी तो मंजर क्या होगा आप अंदाजा लगा। उसी के तहत अगली बड़ी खबर हमारे पास है। युद्ध के इस हालात के बीच फ्रंट लाइन से उसी रियलिटी को लेकर आगे भी विपिन आपसे अपडेट लूंगी। शुक्रिया फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए।